नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोखड़ा, जो कि पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आज यहां के इंस्ट्रक्टर मैम से मिलेंगे और जानेंगे कि कितने ट्रेड यहां इस समय संचालित हैं और उनमें क्या क्या स्कोप है। दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है पहाड़ के बोल, कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं पोखड़ा ITI कॉलेज में, जो कि पौड़ी गढ़वाल की पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मेरे साथ है इस पोखड़ा ITI कॉलेज की इंस्ट्रक्टर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे थैंक यू सर। चैनल में। थैंक यू जी, आपका शुभ नाम मैम? भवानी कंडारी। अच्छा, भवानी कंडारी जी हैं। सर। तो मैम आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं? सर मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ठीक है मैम। आपकी नियुक्ति मैम इस ITI कॉलेज में कब हुई? सर मेरी नियुक्ति इस ITI कॉलेज में 2021 में हुई। अच्छा, तब से आप यहाँ कार्यरत हैं? जी अच्छा, सर। ठीक है मैम। हमारे जैसे 12th करने के बाद बच्चा ITI करना चाहता है, तो इस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आप जरा डिटेल में बताना। जी जी सर, यहाँ पे ऐसा है कि जब बच्चा 8th पास या 10th पास कर लेता है जी जी तो उसके बाद वो मार्च या अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जी। उसके माध्यम से वो ऑनलाइन फॉर्म जैसे भरता है, जी। उसके बाद काउंसलिंग में मेरिट में अगर उसका नाम आता है जी। तो वो अपनी चॉइस के ट्रेड ले सकता है। जी 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 सर। तो मैम क्या प्रोसेस रहती है? जिसकी मेरिट सबसे हाई रहती है वो कौन सा ट्रेड यहाँ पे प्रिफेयर करता है? सर ज़्यादातर पोखड़ा ITI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल को ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चे मानते हैं। जी जी तो जी। सबसे पहले बच्चा जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल को ही लेता है। जी जी जी। जी मैम, यहाँ कुल कितने ट्रेड इस समय कितने ट्रेड में आप यहाँ बच्चों को एडमिशन देते हैं? सर यहाँ पे 6 ट्रेड है हमारे पोखड़ा ITI में। जी जी। पहला ट्रेड कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जी जी। ड्राफ्ट्समैन सिविल है और वायरमैन है सर। जी 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 सर। मैम, इन ट्रेडों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी? जी सर। हाई स्कूल, इंटर या 8 पास, उसके बारे में जी बताइए। सर। सर जो वायरमैन है इसमें 8th पास बच्चा भी ले सकता है जी, जी। और 10th पास जी, जी। दोनों ले सकता है। जी जी। और जो कोपा है उसमें 10th पास है। बाकी जो जितने 5 ट्रेड हमारे संस्थान के हैं उनमें बच्चा 10th पास ले सकता है। जी जी जी, मतलब हाई स्कूल होना मिनिमम। जी जी। जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हाई स्कूल होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी जी जी। सर। मैम, यहाँ बच्चे जो हैं वो लोकल के हैं या फिर दूर दूर से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? सर लोकल भी है, काफ़ी बच्चे लोकल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इस बार का जो बैच है जी, जी। वो काफ़ी दूर दूर से आ रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैम, जैसे यहाँ 6 आपने ट्रेड बताए, इन 6 ट्रेडों में आपको सबसे बेस्ट जो ट्रेड नज़र आता है, ये ज़्यादातर जो बच्चे जिस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कौन सा ट्रेड है? सर ये ड्राफ्ट्समैन सिविल है, जहाँ पे बच्चे काफ़ी पूरी शीटें हमारी फुल रहती है। जी जी जी। तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चे ड्राफ्ट्समैन सिविल में दिखाते हैं। जी 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 सर। तो मैम, यहाँ से जैसे बच्चे ने कंप्लीट कर दिया अपनी ITI, तो उसके बाद उनको प्लेसमेंट मिलता है, क्या क्या स्कोप है किस फील्ड में, इसके बारे में बताइए। सर जैसे अगर मैं ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करूँ तो इसमें ये है कि जैसे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट से हो तो वैकेंसी निकलती है। जी। जैसे PWD में हो गया, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है वहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल की वैकेंसी आती है। और रही बात जैसे बच्चा अपना स्वरोजगार भी कर सकता है, जैसे आर्किटेक्चरल का कोर्स या फिर उसके माध्यम से जॉब। जी 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 सर। अच्छा, तो मैम जैसे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, जी जी। कई बच्चे हमारे ऐसे होंगे ITI करने के बाद उनका एम होगा कि वो ITI करने के बाद ITI में इंस्ट्रक्टर के पोस्ट में वो ज्वाइन करे उसको। तो उसके लिए जिस प्रकार से आप एज ए टीचर कार्यरत हैं, तो उसके लिए बच्चा कोई ITI करने के बाद कोई स्पेशल कोर्स उनको करना पड़ता है? सर अगर बच्चे ने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है या फिर BTech किया है, जी जी। तो बच्चा जैसे ITI बच्चा करता है तो उसके बाद जो है 2 साल का ITI बच्चे ने कर दिया कोर्स। जी जी। उसके बाद वो क्या करता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट देता है CITS का, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का। तो उसमें अगर बच्चे का नाम आता है तो वो उसको फिर वहाँ मेरिट लगती है, काउंसलिंग होती है, तो उस हिसाब से बच्चा चॉइस करता है कौन कौन सा कॉलेज उसको चाहिए। उसके बाद वो कोर्स करने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जी जी। उसके बाद
उसके बाद एक्सपीरियंस लेता है बच्चा। ITI के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाने के उसमें हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल के उसमें हो, या किसी भी फील्ड में हो अपनी ट्रेड से रिलेटेड। तो उसमें जब बच्चा 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है ITI के बाद, तो उसके बाद जब उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या फिर अदर स्टेट हो, वहाँ वैकेंसी निकलती है तो वो एलिजिबल है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जी सर। तो जैसे मैम बच्चे ने CTS बोले CITS कोर्स कर दिया है जी, वो उसने कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद उसको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या यहाँ पे फिर से उसको दोबारा कोई दूसरा एंट्रेंस देना पड़ता है? सर जी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, और उसके बाद जो वैकेंसी निकालने के बाद अगर वो पेपर में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसको सीधे डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है। जी बहुत बढ़िया। मैम इसकी जो पोस्ट होती है वो निकलती रहती है? सर पोस्ट जो है 2011 में निकली थी उत्तराखंड में, और उसके बाद 2023 में निकली थी। जी सर। सब मीन्स में थोड़ा सा लेट ही निकलती है। जी। दूसरी बात मैम, जैसे हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा सा प्लेन से अलग होती है, तो क्या यहाँ पे किसी प्रकार की बच्चों को कोई समस्या है यहाँ पे इस ITI कॉलेज में आने से लेकर, या कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में जरा प्लीज आप जिक्र कीजिएगा। जी सर, पोखड़ा ITI ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब बहुत ऐसा जंगल जैसा क्षेत्र है, तो इसमें जो हमारे बच्चे हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो इसमें इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, चाहे वो गाड़ियों की दिक्कत हो, बाघ का खतरा हो, काफ़ी सारी दिक्कतें, लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और सच में हमारे जो पहाड़ी बच्चे होते हैं वो वास्तव में इतने मजबूत होते हैं, इतने सक्षम होते हैं कि वो इतने किलोमीटर दूर दूर से पैदल आते हैं। दूसरा वो बाघ के खिलाफ, मतलब बाघ से साथ में आकर बाघ के भय से डरे बिना अपने ITI कॉलेज में आते हैं। तो पहाड़ के बच्चों को मैं सल्यूट करता हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं अपने कोर्स करने के लिए। तो मैम आगे कोई मेरा ये रहेगा कि जैसे बच्चा यहाँ से जब ITI करता है तो क्या उसकी प्लेसमेंट के लिए कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे मीन्स कि बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे आके उनका इंटरव्यू लेके उनको अपने कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ देती है या नहीं देती है? सर काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मैं 2021 से बात करूँ तो यहाँ पर करीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनीज हमारे, कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है, कोई महिंद्रा में जॉब कर रहा है, काफ़ी सारी कंपनियों में यहाँ के बच्चे जॉब कर रहे हैं। सर आगे कोई बच्चा अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकता है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे? लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एडमिशन ले। ये बहुत अच्छे कोर्स हैं यहाँ पर पोखड़ा ITI में, और यहाँ पर जो है बच्चे, हमारे जो पास आउट बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, जगह जगह नौकरी करके, चाहे वो इंडिया से बाहर हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है पोखड़ा ITI से। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है हमारे 6 ट्रेड हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है इन ट्रेडों में, जहाँ आप बहुत जल्दी नौकरी लग सकती है। और हमारा जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी बच्चों को बाहर भी भेजा है, इंडिया से बाहर, वो बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में एडमिशन ITI कॉलेज के इंस्ट्रक्टर मैम, जो कि जिन्होंने कि बहुत ही विस्तार पूर्वक इस ITI कॉलेज के बारे में बताया, और क्या क्या स्कोप है बच्चों के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताया। तो मैम का भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप सब कृपया मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।